गैर हाजिरी को लेकर उठ रहे सवालों पर सांसद भगवंत मान ने वीडियो जारी कर दी सफाई। कहा, निजी कामों के चलते रैली और बैठक में नहीं हो सके हाजिर। पार्टी से नाराजगी की बात को बताया अफवाह। जालंधर में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में पंजाब बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक। केंद्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, प्रदेश प्रभारी प्रभात झा और प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला भी होंगे मौजूद। सदन के बाद अब सड़क तक पहुंची जाति सूचक शब्दों की सियासत। अकाली दल विधायक विरसा सिंह वल्टोहा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस आज ब्लॉक स्तर पर करेगी प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नवजोत सिंह सिद्धू पर सीधा हमला। कहा, आवाज़े पंजाब बीजेपी का प्लान बी, जिनके खिलाफ ईडी का चल रहा है केस, वो कैसे कर सकते हैं करप्शन फ्री होने का दावा। हिसार के बरवाला में हरियाणा सरकार की फसल बीमा योजना समेत दूसरी नीतियों के विरोध में आज कांग्रेस की रैली। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला रैली में करेंगे शिरकत। भारत दौरे पर शिमला पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का बयान। नेपाल की धरती से भारत विरोधी कोई हरकत नहीं होगी बर्दाश्त। नेपाल दिल खोलकर भारत के साथ है खड़ा। बीते 70 दिनों में कश्मीर में 30 से ज्यादा आतंकियों ने की घुसपैठ। 150 से 200 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार। बीएसएफ का खुलासा, आतंकियों की घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना कर रही है मदद। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन अहम खबरों पर जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही अब तक की खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर दिन भर रहेगी नजर। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में पंजाब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है आज। केंद्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, प्रदेश प्रभारी प्रभात झा और प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये बैठक दोपहर के करीब 2 बजे शुरू होगी। बैठक के बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। तो इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं। अगली अहम खबर की बात करें तो सदन के बाद अब सड़क तक पहुंची जाति सूचक शब्दों की सियासत। दरअसल कांग्रेस आज पूरे पंजाब में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। अकाली दल विधायक विरसा सिंह वल्टोहा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं अब तक की कुछ और खबरों का विस्तार से। आम आदमी पार्टी के नेता और संगरूर से सांसद भगवंत मान सियासी मंच पर तो नहीं लौटे हैं, लेकिन उनका सफाई वाला वीडियो जरूर सामने आ गया है। मान ने वीडियो में कहा है कि वो निजी कामों के चलते रैली और बैठक में हाजिर नहीं हो सके। साथ ही पार्टी से नाराजगी की बात को उन्होंने अफवाह बताया। भगवंत मान ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਸੀ। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान पर कुछ इस तरीके से वार हो रहे थे। अचानक सियासी सीन से भगवंत मान गायब क्या हुए, लगातार सवाल उठते रहे। किसान मैनिफेस्टो के जारी होने के बाद से भगवंत मान नजर ही नहीं आए। सवाल और कयास तेज तब और हो गए जब छपार मेले की सियासी स्टेज से भी भगवंत मान गैर हाजिर रहे। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनके रिश्ते भी आम आदमी पार्टी से टूट सकते हैं, पर फिर सवालों और कयासों पर अंकुश लगाते हुए भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने अचानक गायब होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा
कि उन्हें कुछ निजी काम थे जिसके लिए उन्होंने छुट्टी ली थी और उन्हें पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। बाघा पुराना रैली तो बाद मैं 2-3 छुट्टियां लईਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ कोरा झूठ है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता हैं और ऐसे नेता की सक्रियता नजर न आना सवाल जरूर खड़े करती है और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए भगवंत मान को भी सामने आना पड़ा। मानसा से बलदेव शर्मा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के बीच विकास के मसले को लेकर जुबानी जंग तेज हो चली है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अमृतसर से लोकसभा सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह के संसद नहीं आने पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके जवाब में कैप्टन ने फिर से पंजाब की बात की और कहा कि उन्हें पंजाब से ज्यादा लगाव है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्लियामेंट में गैर हाजिरी एक बार दोबारा से सुर्खियों में। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद में कैप्टन की गैर हाजिरी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कैप्टन न सिर्फ पटियाला बल्कि अमृतसर के लोगों के साथ भी उन्होंने धोखा किया है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब के लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव में इसका जवाब देंगे। वहीं कैप्टन ने कहा कि वे पार्लियामेंट इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनका पंजाब के साथ प्यार है। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਤੌਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਾਊਗਾ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ और मैं घूमदा अपने पंजाब में, अपने पिंडा में, अपने कस्बियां में, अपने शहरों में, अपने लोगों की मीटिंगां जैसे थोड़े कोल में आज आया है। उधर कैप्टन अमरिंदर ने अकाली दल के 10 सालों के कामकाज पर सवाल उठाया तो हरसिमरत कौर बादल ने उसी अंदाज में उनको जवाब दिया। अगर असी ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। सर्दियां च गर्मियां च पहाड़ां च चढ़ गया तो लोगों को छड़ता, सारी सहूलतां मोटरां दे बिल लाते। संसद नदारद रहने के केंद्रीय मंत्री के आरोप पर कैप्टन का जवाब है कि उन्हें पंजाब से लगाव है, इसलिए पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। अमृतसर से राजन गोसाई, मानसा से बलदेव शर्मा के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। नवजोत सिंह सिद्धू के फोर्थ फ्रंट पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने सिद्धू के फोर्थ फ्रंट को बीजेपी का प्लान बी करार दिया है। साथ ही कैप्टन ने ये भी कहा कि जिनके खिलाफ ईडी का केस चल रहा हो वो करप्शन फ्री का दावा कैसे कर सकते हैं। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर के चौथे फ्रंट की तरफ जाने के साथ ही पंजाब के सियासी धरातल में नया इस फ्रंट की चर्चा सियासी गलियारों में और तेज हो गई है। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि वह चौथा फ्रंट पंजाब की सियासत में कोई खासा असर डालेगा। इसके साथ ही कैप्टन ने सवाल नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी सरगर्मी को लेकर भी उठाए और इसको बीजेपी का गेम कहा। लगती तो बीजेपी की गेम ही है, और मैं की दसा तुम मेरे नाल तो उन्होंने कोई संपर्क नहीं, पर जो पता लग रहा है कि हो रहा है इतने उतो ही खेल लग रही है ना। ये 4 बंदियां जी, मैं उन्हें काला पार्टी कहना है, और 2 अगे 2 पिछे आ जी है, ये 2 जो बने हुए हैं की है आवाज़ पंजाब जगमीत की तो आवाज़ ही किच नहीं, वो आवाज़ ही पंजाब होता सी। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन के सीधे निशाने पर हैं और कैप्टन ने सिद्धू द्वारा लगाए गए आरोपों का उसी लहजे में जवाब दिया कि सिद्धू पर भी ईडी समेत कत्ल का मुकदमा है, सो वह पाक साफ कैसे हो सकते हैं। कतल हो गया सी इस तो पटियाले दे विच, और इहनूं हुण सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ रिप्रीव मिली हुई है। मेरी सुन लो, मेरी ईमानदारी की भी सुन लो ना। ईडी दे विच इहदा एक केस क्या है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, वो कुछ ईमानदारी है या नहीं? ये दोनों चीज़ कतल कर सकते हो बंदे का, ईमानदारी है
और तुसी मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हो, ये भी ईमानदारी है। कैप्टन के मुताबिक जिनके खिलाफ ईडी का केस चल रहा हो वो कैसे करप्शन फ्री का दावा कर सकते हैं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ संदीप उबरोय, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हुए जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने अकाली दल के विधायक विरसा सिंह वल्टोहा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तेवर तीखे कर दिए हैं और आज ब्लॉक लेबर पर कांग्रेस प्रदर्शन भी करने जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान सत्ताधारी दल के साथ कांग्रेस की खींचतान के दौरान जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरसा सिंह वल्टोहा के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वल्टोहा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जबकि मजीठिया ने कांग्रेस विधायक की तरफ से सदन में जूता उछाले जाने का जिक्र कर फिर से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। You don't have the right to do it here. If any of you ask the caste remark, you will be arrested on the spot. Why shouldn't Virsa Singh Waltoha be not arrested on the spot? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅੰਡਰ ਦ ਟੁਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਮੇਕ ਐਨੀ ਰਾਸਟਿਕ ਮਾਰਕ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਐਨੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਯੂ ਆਰ ਅਰੈਸਟਡ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਥਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ वर्ल्ड च कोई इस नूं कह दे चंगी गल है तो मैं समझूंगा फिर कांग्रेस पार्टी का आप ही काम हो जाए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सीधे तौर पर इस मुद्दे पर विधानसभा स्पीकर को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आंदोलन की बात कर रही है। 100% the speaker can't tamper. स्पीकर रन्स दी असैंबली। अगर वो किसी को कहे कि आ शब्दावली जी है 1 सेकंड दी या 10 सेकंड दी उन्होंने उड़ा दो, सम इलेक्ट्रॉनिक टैप विल डू इट। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਾਹੀਨ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲਦੇ। आपको बता दें कि दोनों ही दलों ने एक दूसरे के नेताओं पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था और शिकायत भी की थी। जलंधर से राजीव वधवा, मानसा से बलदेव शर्मा, जी मीडिया। अजनाला में ईसाई भाईचारे के समागम में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई वायदे किए। साथ ही पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर ईसाई समुदाय से उनके घर बनाने में उनकी मदद का वादा भी किया। अमृतसर में क्रिश्चियन भाईचारे के समागम में पहुंचे पंजाब कांग्रेस मुखी कैप्टन अमरिंदर सिंह ईसाई भाईचारे पर मेहरबान नजर आए। प्रदेश में वोट बैंक के पक्ष से अहम इस भाईचारे के लिए कैप्टन ने वादों की झड़ी लगा दी और सबसे अहम उन्होंने ईसाई भाईचारे की विधानसभा में बतौर कम गिनती मेंबर के तौर पर नुमाइंदगी का वादा किया। उन्होंने इसके लिए मिसाल छत्तीसगढ़ की दी, जहां नॉमिनेशन की प्रक्रिया के जरिए इस भाईचारे को नुमाइंदगी दी गई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि पंजाब में भी ऐसा कानून बनेगा। ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਬਿਕਾ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। इसके साथ ही ईसाई भाईचारे के लिए घर बनाने समेत शगन स्कीम का दायरा बढ़ाने और राशि 51,000 देने का भी कैप्टन ने वादा किया। कह रहे हैं कि 5 मरले प्लॉट दिते जाएंगे और नाल पैसे देवांगे ताकि घर बना सको। ਅਸੀਂ कह रहे हैं अगर किसानों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ट्यूबवेल की बिजली दे सकते हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 300 यूनिट मुफ्त की बिजली भी दे सकते हैं। अपने पास से 51,000 रुपए नहीं दे सकते, फिर किस किस्म की हुकूमत रही। असं तो जिथे भी तुम अपनी बेटी का ब्याह करोगे असं थोड़ी मदद करांगे 51,000 रुपए दे। कैप्टन ने कांग्रेस की सरकार आने पर ईसाई समुदाय के लोगों को मकान बनाने में मदद और शगुन स्कीम में प्रावधान का भरोसा दिया। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। पंजाब निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग के मुताबिक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इस बार कई नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी काफी सक्रिय हो गया है।
चंडीगढ़ में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पंजाब इलेक्शन वॉच संस्था की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके सिंह ने चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार पर जोर दिया। कमीशन इस चीज पर है जो हम साइंटिफिक तरीके से ट्रेन करें लोगों को और उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करें, सो दैट उस तरह का इवेंट को हम मिनिमाइज कर सकें। अगर जीरो ना हो तो कम से कम हो, जितने गलतियां पहले होती थी उससे कम हो, सो दैट लोगों को स्मूथ इलेक्शन। वीके सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बताया कि पहली बार पंजाब चुनाव में वोटिंग मशीन पर चुनाव चिन्ह के साथ ही उम्मीदवारों की फोटो भी लगाई जाएगी। साथ ही पोलिंग स्टेशन पर पहली बार वीवीपैट यानी वोटिंग वेरीफाइड पेपर ट्रायल मशीन का इस्तेमाल होगा, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वोटर ने किसे वोट दिया। नई मशीन ऐड की जाएगी, उसको वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल मशीन कहते हैं, वीवीपैट। उसमें क्या है, एक जिसको आप वोट देते हैं ना उसकी एक पर्ची छप जाती है और वो उसको मिलता नहीं है, नीचे गिर जाता है, सो दैट इन केस ऑफ सम डिस्प्यूट उसको बाद में देखा जा सकता है। तो वो एक मशीन नहीं लगेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्य में तेजी लाने के साथ ही अधिक से अधिक तकनीक के इस्तेमाल किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने चुनाव में सियासी पार्टियों, चुनाव आयोग और आम जनता के साथ साथ मीडिया की जिम्मेदारी को भी अहम बताया। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। अमृतसर के बाद अब भटिंडा में भी चेहरे पर नकाब पहन के दुपहिया वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है। अभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आगे चालान भी काटे जाएंगे। लोगों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। बठिंडा में ये पुलिसकर्मी इन लड़कियों को किसी चालान काटने के लिए नहीं रोक रहा, बल्कि इन लड़कियों को हिदायत दी जा रही है चेहरे से नकाब हटाने की। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि इस बार सिर्फ हिदायत दी जा रही है, अगली बार चालान कटेगा। जी हां, बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए बठिंडा पुलिस प्रशासन ने नकाब से चेहरे को ढक के दो पहिया वाहन चलाने पर बैन लगा दिया है। अभी इस नए नियम की जानकारी दी जा रही है, पर कुछ वक्त बाद इस नियम की पालना न करने पर चालान भी काटा जाएगा और पुलिस प्रशासन का तर्क है कि इससे अपराधियों को जल्द पहचाना जा सकेगा। प्रशासन वालों ये फैसला इस करके लिता गया है कि ਜਿਹੜੇ वाहन चलाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं मुंडे कुड़ियाँ आदमी, ताकि उन्हों की आइडेंटिटी जिहड़ी हैगी है छुपाई ना जा सके। उधर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी इस नए नियम को सही मान रहे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕਿਦੋਂ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। शहरवासी भी धीरे धीरे नए नियम को जानने लगे हैं और मानते हैं कि ये नियम उनकी सुरक्षा के लिए ही है। सिस्टम वाइज कोई इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं तो बेटर हैगा। जस्ट आप सनस्क्रीन प्रिवेंट करने लिए करते हैं, अगर रूल्स ले अकॉर्डिंगली ये कर रहे हैं आगे जो भी चीज़ कर रहे हैं पुलिस वाले, तो आई थिंक इट्स बेटर अपन इंप्लीमेंट करना चाहिए साਰਿਆਂ ਨੂੰ। पंजाब में कुछ इलाकों में नियम पहले ही लागू किया जा चुका है और अब इसे बठिंडा में लागू किया जा रहा है। उम्मीद है कि लोग इस नए नियम का पालन करेंगे और शहर में अपराधों पर लगाम कसने में आसानी होगी। गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। जालंधर में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में पंजाब बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक। केंद्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, प्रदेश प्रभारी प्रभात झा और प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला भी होंगे मौजूद। गैरहाजिरी को लेकर उठ रहे सवालों पर सांसद भगवंत मान ने वीडियो जारी कर दी सफाई। कहा, निजी कामों के चलते रैली और बैठक में नहीं हो सके हाजिर। पार्टी से नाराजगी की बात को बताया अफवाह। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष इसे आम आदमी पार्टी का निजी मामला बता रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसके लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष ने आम आदमी पार्टी पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की माने तो आम आदमी पार्टी का कुनबा पंजाब में बिखर चुका है और पार्टी टूट चुकी है। आम आदमी पार्टी से अलग हुए सुच्चा सिंह छोटेपुर आवाज़े पंजाब के नेताओं की तारीफ कर चुके हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा है कि चौथे फ्रंट का कांग्रेस की सेहत पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नवजोत सिंह सिद्धू पर सीधा हमला। कहा, आवाज़े पंजाब बीजेपी का प्लान बी, जिनके खिलाफ ईडी का चल रहा है केस, वो कैसे कर सकते हैं करप्शन फ्री होने का दावा।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्लियामेंट न आने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कैप्टन ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है और उन्हें पंजाब से प्यार है, इसलिए वो पार्लियामेंट नहीं जाते। सदन के बाद सड़क तक पहुंची जाति सूचक शब्दों की सियासत। अकाली दल विधायक विरसा सिंह वल्टोहा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस आज ब्लॉक स्तर पर करेगी प्रदर्शन। अजनाला में ईसाई भाईचारे के समागम में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई वादे किए। कैप्टन ने कांग्रेस की सरकार बनने पर ईसाई समुदाय के लोगों के लिए घर बनाने में मदद और शगन स्कीम का लाभ दिए जाने का प्रावधान करने का भी भरोसा दिया। चंडीगढ़ में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पंजाब इलेक्शन वॉच संस्था की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके सिंह ने बताया कि पहली बार पंजाब चुनाव में वोटिंग मशीन पर चुनाव चिन्ह के साथ ही उम्मीदवारों की फोटो भी लगाई जाएगी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर विवाद थम नहीं रहा। पंजाब सरकार के विज्ञापनों में चंडीगढ़ की जगह मोहाली लिखे जाने पर खट्टर सरकार ने ऐतराज जताया, जबकि सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि मामले को तूल न दिया जाए। पंजाब में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। पटियाला के सरकारी अस्पतालों में अब तक डेंगू के 107 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे शहर में लोगों के बीच डर बना हुआ है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि बीते साल के मुकाबले इस बार डेंगू के मामले काफी कम हैं। हिसार के बरवाला में हरियाणा सरकार की फसल बीमा योजना समेत दूसरी नीतियों के विरोध में आज कांग्रेस की रैली। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला रैली में करेंगे शिरकत। हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए सरकार पुरजोर तैयारियों में जुटी। इस दिशा में सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। गुरुग्राम में पहलवान योगेश्वर और साक्षी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती वर्ष उत्सव का लोगो लॉन्च किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में कहा कि गरीब के घर का सपना जल्द पूरा करेगी हरियाणा सरकार। सीएम ने बताया कि सूबे में लगभग 2 लाख परिवारों के सर पर छत नहीं है, उन्हें अगले 2 साल में आशियाना दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार 2 मुद्दों पर जोर शोर से आगे बढ़ी है। इसमें हरियाणा को केरोसिन मुक्त बनाने और खुले में शौच से मुक्ति दिलाना शामिल है। पंचकुला हरियाणा का खुले में शौच मुक्त पहला जिला बन गया है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए। उनका दावा है कि 2019 तक देश से कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। भारत दौरे पर शिमला पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का बयान। नेपाल की धरती से भारत विरोधी कोई हरकत नहीं होगी बर्दाश्त। नेपाल दिल खोलकर भारत के साथ है खड़ा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर इन दिनों अपने अधिकारियों पर काफी सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। सूबे में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि मुख्यमंत्री का अधिकारियों के साथ ये व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता। हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता IN मेहता ने प्रेम कुमार धूमल की मुख्यमंत्री के ऊपर की हुई टिप्पणी को उनकी और उनकी पार्टी की बौखलाहट बताया। वहीं धूमल ने मुख्यमंत्री के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने प्रेम कुमार धूमल को थानेदार कहा था। प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री के बयान को उनका डर और उनकी हताशा करार दिया। पानीपत बस स्टैंड से पुलिस के स्पेशल कमांडो ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये सभी बस स्टैंड पर घूम रहे थे। बस स्टैंड पर तलाशी के दौरान इन्हें एक कार से बरामद किया गया। आशंका है कि ये किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उत्तर कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हुआ। 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर फिदायीन हमला हुआ। सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। बीते 70 दिनों में कश्मीर में 30 से ज्यादा आतंकियों ने की घुसपैठ। 150 से 200 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार। BSF का खुलासा, आतंकियों की घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना कर रही है मदद।
हरियाणा का पंचकुला और सिरसा खुले में शौच से मुक्ति पाने वाले पहले 2 जिले बन गए हैं। वहीं सूबे की सरकार ने दिसंबर 2017 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्रदेश बनाने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार 2 मुद्दों पर जोर शोर से आगे बढ़ी है। इसमें हरियाणा को केरोसिन मुक्त बनाना और खुले में शौच से मुक्ति दिलाना शामिल है। पंचकुला हरियाणा का खुले में शौच मुक्त पहला जिला बन गया है। पंचकुला में एक सादे समारोह में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। पंचकुला के अलावा सिरसा खुले में शौच से मुक्ति पाने वाला दूसरा जिला बना है। सीएम ने बताया कि नवंबर तक 8 जिलों को खुले में शौच से मुक्त बनाएंगे, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद भी शामिल होगा, जबकि दिसंबर 2017 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले 2 जिले हरियाणा के पंचकुला और सिरसा आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये हमने घोषणा की है और ये 2 जिले ODF हो गए हैं और 8 जिले अभी 1 नवंबर 2016 तक और हो जाएंगे। शेष जिले भी हम सब दिसंबर 2017 तक पूरे हरियाणा को ODF करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। संपूर्ण हरियाणा को स्वच्छ भी बनाएं और पूरी तरह से बाहर शौच जाने से मुक्त कर दें। 2 जिले हमारे सिरसा और पंचकुला ये पूरी तरह से ODF हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र पर अभी हमको इनको काम करना है और 1 नवंबर तक हमारे जो है फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर ये जिले जो है करनाल, पानीपत ये जिले हमारे और तैयार हो गए हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को साकार करने की दिशा में ये हरियाणा सरकार का अहम कदम साबित हो सकता है। पंचकुला से कुलवीर दीवान, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में सेना के हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया है। इस वक्त भी धमाके और फायरिंग की तेज आवाजें आ रही हैं। हमला लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उड़ी सेक्टर में मौजूद सेना के बेस में हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमला करीब सुबह के 5:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकी बेस में तार काटकर घुसे हैं। इनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता खालिद हुसैन। खालिद, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अभी भी वहाँ एनकाउंटर जारी है। ये 12 ब्रिगेड है सेना का उड़ी सेक्टर में LC के करीब, जिस पर करीबन 5:30 से 6 बजे के बीच में ये हमला हुआ है और उसके बाद फायरिंग हुई और पहले उन्होंने कुछ धमाके किए और फिर फायरिंग की। अभी भी मुठभेड़ जारी है और कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट्स जो है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी, मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की बात कही जा रही है, लेकिन खालिद ये आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। इस आत्मघाती हमले में क्या कोई नुकसान की खबर? देखिए, अभी फिलहाल इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि ब्रिगेड पर ही हमला हुआ है और ब्रिगेड ही वहाँ जो उनका IT सेल है वो भी वहीं पे है और इंफॉर्मेशन अभी यहाँ हेडक्वार्टर्स को नहीं मिली है। जो सेना के प्रवक्ता से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अभी डिटेल्स इतनी है कि पर हमला हुआ है और फायरिंग चल रही है। जी खालिद, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहां आपको बता दें कि आत्मघाती हमला हुआ है उरी सेक्टर में। इस वक्त भी धमाके और फायरिंग की तेज आवाजें आ रही हैं। हमला लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उड़ी सेक्टर में मौजूद सेना के बेस में हुआ है। यहां आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुरक्षा बलों ने अब इस पूरे इलाके को घेर लिया है। ये हमला करीब सुबह 5:30 बजे हुआ था और आतंकियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। नौसेना ने अपने अब तक के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर वॉरशिप मोरमुगाओ को लॉन्च किया है। नेवी के इस वॉरशिप का नाम गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह मोरमुगाओ के नाम पर रखा गया है। नौसेना के इस टर्मिनेटर की खासियत जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किलोमीटर की दूरी से दुश्मनों का खात्मा, जल, थल, वायु और पानी के अंदर भी विनाश की गारंटी। समंदर में भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत मोरमुगाओ मंत्रोच्चार के साथ मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर इंडियन नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को समंदर में उतार दिया गया। मोरमुगाओ को समंदर में उतारने से पहले उसकी पूजा की गई। समुद्र में लॉन्च करने से पहले इसका नाम रखा गया। मैं इस पोत का नाम
भारतीय नौसेना पोत मोरमुगांव रखती हूँ। इसके बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की पत्नी रीना ने मोरमुगांव को समुद्र में होने वाले टेस्ट के लिए लॉन्च कर दिया। इस युद्धपोत से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मोरमुगांव को देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत कहा जा रहा है। इस पर ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलें लगाई जाएंगी। ब्रह्मोस से जमीन के अलावा समंदर में भी 300 किलोमीटर दूर तक किसी लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है। इस पर इजराइल का मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार MF स्टार लगा है। मोरमुगांव युद्धपोत हवा में मौजूद दुश्मनों को मार गिराने के लिए बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। बराक 8 मिसाइल 70 किलोमीटर दूर से शत्रुओं पर निशाना लगा लेगी। मोरमुगांव 127 मिलीमीटर गन से लैस है। इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी है। वो कोलकाता श्रेणी के जहाज हैं, उसके कंपैरिजन में ये मोर एडवांस होंगे। नए इसमें गन लगाई जाएगी, नए मिसाइल सिस्टम आएगा। इसके स्टेल्थ फीचर्स जो हैं वो भी कोलकाता श्रेणी के रसवाई से ज़्यादा बेटर माने जाएंगे। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा के मुताबिक मोरमुगांव के आने से नौसेना की ताकत में और इजाफा होगा। It is a proud moment for our nation, the Indian Navy and Mazagon Dock Limited, with the launch of the second ship of Project 15 Bravo. The stealth features, the weapon package, and this is a state-of-the-art destroyer amongst the best in the world. This will add to blue water capability of the Indian Navy and maritime capability of the nation. मोरमुगांव को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। मोरमुगांव करीब 2 साल में नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तब तक समंदर में इसका ट्रायल किया जाएगा। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने के बाद इसे INS मोरमुगांव कहा जाएगा। मोरमुगांव 163 मीटर लंबा है और 7,300 टन वजनी है। स्वदेशी तकनीक से बने इस डिस्ट्रॉयर को स्टेल्थ तकनीक से बनाया गया है, यानी ये दुश्मनों के रडार पर नजर नहीं आएगा। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल युद्ध के समय भी पूरी क्षमता से काम कर सकता है। 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन की मदद से ये समंदर का सीना चीरते हुए 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक बार में ये जहाज 7,400 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप चल सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की। मुंबई से राजीव रंजन के साथ यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।